प्रिय छात्रों, आज हम अपने पाठ्यक्रम के 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमारा 5वां अध्याय है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता सहर्ष स्वीकारा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम से समाहित है। इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज भाग 1 में हम गजानन जी के बारे में और उनकी कविता की शुरुआत करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक तूल इनके कविता संग्रह है। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी इनके कथा साहित्य। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, जो कि अब आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आलोचना, भारत इतिहास और संस्कृति। और इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा एक संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध जी का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। उन्होंने 20 साल की छोटी सी उम्र में बड़नगर के मिडिल स्कूल में मास्टरी की। उसके पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया और कुछ पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावादी और स्वच्छंदतावादी कविता के जब नई कविता का समय आया तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में एक थे। यानी नई कविता के अगुआ कवि थे, ये अग्रणी कवि थे। मराठी संरचना प्रभावित होने के कारण इनकी कविताओं में लंबे लंबे वाक्य थे जो आम पाठक के लिए कठिन थे, लेकिन भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई प्राकृतिक झरना जो कभी समाप्त नहीं होता बल्कि लगातार और अधिक वेग से, तीव्रता से उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों यानी कल्पना दृश्यों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश उनके आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों, देश की आर्थिक समस्याओं पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में, यानी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उनके बारे में कहा कि इनकी कविता अद्भुत संकेतों, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती तो कभी कानों में चुपचाप रास की बातें कहती चलती। हमारी बातें हम ही सुनाती और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते, पहले से अधिक पहचानने लगते। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं, लेकिन यहाँ जो सब छोटी आकार की कविता है, एक सहर्ष स्वीकारा, जो कि उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक तूल से ली गई है। एक तो होता है स्वीकारना और एक होता है खुशी खुशी स्वीकारना। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को संपूर्णता से स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्साह तक हमें भी ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के कारण उसे स्वीकार किया। कुछ इस तरह कि आज तक वह सामने नहीं है, फिर भी आसपास होने का एहसास करवाता है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। कि जिस पर प्रकार चंद्रमा रात्रि भर धरती के लोगों को प्रकाशित करता है, धरती को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मेरे प्रिय की यादें, उसका प्रसन्न चेहरा मुझे प्रसन्नता और खुशी देता रहता है। क्योंकि एहसास आप्लावनकारी है। कविता का मैं उसकी भावपूर्णता के निजी पक्ष से उबर कर विचार की तरह जीना चाहता है। वह वृत्र विषयों की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करता है। वह दिवंगत माँ है, पत्नी है, बहन है, सहचरी है, कोई भी है, इस बात की अभी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन उसके सहज स्नेह की, उसके प्रेम की उष्मा में, विरह में वो अग्नि शिखा से उद्दीप्त हो जाती है। थोड़ी
निसंगता भी जरूरी हो जाती है। अगर अपने प्रेम अधिकता में हो तो अपने स्वावलंबन को बनाए रखने के लिए उसकी निसंगता भी जरूरी है। वह चाहने लगता है अपने उस प्रिय के मोह से मुक्ति, एक भूलने की प्रक्रिया। अमावस के अंधकार के समान वह, जिस प्रकार अमावस में चांद ओट हो लेता है और संपूर्णता से अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार वह पूरी तरह से अपने प्रिय के मोह से मुक्ति चाहता है, ताकि अंधेरे का सामना होने पर चित्त की ताकत जिस प्रकार बढ़े, उसी प्रकार प्रिय के मोह से मुक्ति पाने से वो स्वावलंबी बने। लगातार यह भौतिक और मानसिक आधार एक अज्ञात भय भी कायम करता है। ममता के बादलों की मंडराती कोमलता क्यों भीतर पिर्राती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि यहाँ पर यह कह रहा है कि मेरे उस अज्ञात प्रिय का अपनापन, उसका सहलाना बहलाना अब मेरे लिए असहनीय हो चुका है। अधिक मात्रा में होने के कारण वो मुझे कमजोर और असक्षम बना रहा है। दृढ़ता और तजन्य जनित कठोरता भी मानव के मूल्य है, इसलिए भूलना भी एक कला है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। हर समय की भावुकता भी व्यक्ति को कमजोर करती है। जिस प्रकार अत्यधिक प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, इसलिए किसी हद तक वर्णन्य है अंधेरा भी, विस्मृति का अंधेरा, यानी यादों के साथ साथ विस्मृति भी जीवन में बहुत जरूरी है। हरदम सब कुछ याद करते चले जाने से जीवन मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार अंधकार से अमावस की ओर प्रकाश की ओर जाना एक प्रकार सच है, उसी प्रकार सबसे बड़ा सच यह है सजा, एक प्रकार की सजा, अपने प्रिय के मोह से मुक्ति पाने की सजा पुरस्कार मानकर ग्रहण करना, यह भी एक प्रकार से जीवन की सच्चाई है। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा। यह कविता गजानन मुक्ति बोध जी की है। कवि ये बता रहा है कि उसने जीवन में जो भी उपलब्धियां और कमजोरियां प्राप्त की है, उन सब पर उसे गर्व है और उन सब को उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ भी है जो है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने प्रियतम को संबोधित करता हुआ कहता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ, उन सब को उसने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। और उसका कारण ये है कि उसके पास जो कुछ है, जो कुछ उसे मिला या प्राप्त हुआ, वह उसके प्रियतम को प्यारा है। और अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उसने जीवन की हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सौ। कवि कहता है कि गर्बीली गरीबी, मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब, जीवन में मुझे अनेक गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। ये विचार वैभव और विचारों की संपत्ति, विचार रूपी संपत्ति, दृढ़ता, यह दृढ़ और मजबूत इरादे, भीतर की सरिता और मन में सरस भावना की नदी, भावना रूपी नदी, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कह रहा है कि उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। जीवन में उसे गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है, उसके इरादे मजबूत है, उसके मन में सरस भावनाओं की नदी बहती है। ये सभी कुछ नवीनतम है, स्वाभाविक है, इनमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन और दिखावा नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर क्षण जो भाव जागृत होते हैं, वे निरंतर सजग रहते हैं, जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में रहते हैं, कभी भी पलक झपक कर नींद नहीं लेते, कभी शांत नहीं होते। और इन सब के पीछे कवि के प्रियतम की संवेदना है, उसकी प्रेरणा है। तो उसकी प्रेरणा होने के कारण उसने अपने जीवन की हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार किया है। आगे भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।